बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टिकटॉक बनाते हुए दुल्हन मौत के घाट उतर गई। ये अफसोसनाक वाक़या कैसे, कहाँ और किस जगह पर पेश आया, और क्या वाकई ही दुल्हन का जो कत्ल है वो उसकी अपनी ही गन से टिकटॉक बनाते हुए हुआ, या फिर ये एक साजिश थी। इस पर मज़ीद बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जी तो नाजरीन, ये अफसोसनाक वाक़या फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में पेश आता है, जहां पर नई नवेली दुल्हन टिकटॉक बनाते हुए अपनी ही गन का शिकार हो जाती है। इस वाक़े की खबर जब सोशल मीडिया पर फैलती है तो ना सिर्फ उनके इलाके में बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक कोहराम सा मच जाता है। इस पर मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। BBC एक बड़ा अदारा है जो इन्हीं मामलात की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कवर करता है। BBC को जब ये खबर पहुंची कि फैसलाबाद के नवाही जो इलाके में निवाही फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला के नवाही इलाके में नवाही गांव में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि टिकटॉक बनाते हुए एक नई नवेली दुल्हन, जिसके भी 2 रोज कबल ही शादी हुई थी, वो मौत के घाट उतर गई है। तो BBC ने फौरी तौर पर उनके घर, उस लड़की के घर वालों को फोन किया और उनसे मुकम्मल हाल अहवाल जाना कि ये वाक़या कैसे, किस तरह और क्यों पेश आया। तो लड़की के घर वालों के तमाम अफराद का एक ही मौकफ था कि लड़की टिकटॉक बना रही थी हमारे सामने, के अचानक जो वेपन है वो चल गया और उसके दिमाग में गोली जा लगी, जिसके बायस उसकी मौत हो गई। BBC के जो इन्वेस्टिगेटर्स जर्नलिस्ट थे उन्होंने फिर वहाँ के SP और DSP को कॉल की और उन्होंने मुकम्मल जो स्टोरी है उस पर मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करने का कहा, क्योंकि बातों में घर वालों के जो बयानात थे उनमें तजाद पाया जा रहा था। जब जड़ावाला के DSP और ASP और जो बाकी जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने जब मुकम्मल तफ्तीश की तो उनको भी यही बात कही गई जो BBC के जर्नलिस्ट वगैरह को बताई गई थी। लेकिन पुलिस और DSP जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका काम है कि मामले की तहकीक में जाना और असल हकायक को दुनिया के सामने लाना। इस पे मुकम्मल जब तहकीक की गई, घर वालों के अलग अलग बयान दोबारा से रिकॉर्ड किए गए, मुकम्मल तहकीक और लड़की के फ्रांसिक डाटा लड़की का इकट्ठा किया गया, और जो मुकम्मल तहकीक के बाद जो बात सामने आई और घर वालों ने जिस बात का इकरार किया वो ये था कि लड़की का भांजा था 10 साल बच्चा, उसके हाथ में वेपन था। वो बच्चा जो है उसने वेपन अचानक चला दिया जिससे वो गोली दुल्हन को जा लगी और दुल्हन मौत के घाट उतर गई। नाज़रीन, ये वो वाक़या था जिसको घुमा फिरा के घर वाले बता रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके 10 साल बच्चे को जेल हो या कोई कानूनी जो सज़ा है वो भुगतनी पड़े, और इन्होंने ये मामला लड़की पर ही डाल दिया क्योंकि लड़की का तो इंतकाल हो गया था। वो नहीं चाहते थे कि उसके साथ एक और जो बच्चा अभी जवानी की सीढ़ी भी नहीं चढ़ा, जो बच्चा अभी कमसिन है, उसको भी सज़ा हो और वो अपनी ज़िंदगी की अपनी ज़िंदगी का बचपन और अपनी ज़िंदगी की जवानी खो दे। घर वालों ने इस डर से बच्चे का नाम लेने के बजाय लड़की पे ही मुद्दा डाल दिया। लेकिन पुलिस ने जब मुकम्मल इन्वेस्टिगेट की तो मामला कुछ और ही सामने आ गया। बहरहाल पुलिस ने बच्चे को तो अरेस्ट कर लिया और अब उसके साथ क्या कानूनी मामलात पेश आते हैं ये तो पुलिस को पता है और कानून को पता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ, वो बच्चे जो 18 साल से छोटे हैं, यानी अभी बालिग नहीं हुए, कानून के मुताबिक उन बच्चों की सजाओं में, उन बच्चों के साथ कानूनी मामलात में ज़रा नरमी बरती गई है अदालत की तरफ से, कानून की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, क्योंकि वो बच्चे नाबालिग होते हैं। वो कम सनी में कोई ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिनका उनको अंदाज़ा नहीं होता कि उसके नुकसानात कितने होंगे, उनके नुकसानात का उनको किस कदर नुकसान होगा, उनकी ज़ात पे कितना नुकसान होगा। तो हुकूमत ने, कानून ने, अदलिया ने उन नाबालिग बच्चों के लिए जो कम सनी में बगैर सोचे समझे ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिससे उनको बड़ी सजाएं भुगतने का अंदिया या अंदेशा हो जाता, तो हुकूमत इन मामलात में इन बच्चों के साथ नरमी बरतती है। बड़ों के मामले में इनकी सजाओं को आधा कर दिया जाता है, आधे से भी बल्कि कम कर दिया जाता है और इनके साथ जरा नरमी इख्तियार की जाती है। बच्चे को सजा तो होगी लेकिन उसमें जरा नरमी बरती जाएगी। असल मौकफ यहाँ पे ये है कि देखिए, इस तरह के मामलात पहले भी बहुत हो चुके हैं कि टिकटॉक बनाते हुए अचानक से वेपन चल गया और जो बच्चे थे या बड़े थे या जो भी टिकटॉक बना रहे थे उनकी जान चलेगी। ये सारा मामला तो एक तरफ रह गया। इस पर एहतियात ज़रूरी है कि ऐसे टिकटॉक बनाते हुए ऐसी जगहों को और ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल मत करें जो जानलेवा हो। दूसरी तरफ बात यह है कि उस बच्चे के पास वेपन कहाँ से आया। यकीनन उसके घर के बड़ों ने शादी में कोई वेपन हवाई फायरिंग के लिए, एयर फायरिंग के लिए
لیے یوز کیا ہوگا تو بچے کے سامنے وہ ویپن پڑا ہوگا، یا پھر کسی نے ویپن کو صاف کرنے کے لیے یہ ویپن کو ری یوز کرنے کے لیے رکھا ہوگا تو بچے نے ویپن پکڑ لیا۔ برائے مہربانی اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا ویپن ہے جو لائسنس جس کے آپ کے پاس موجود ہے، تو ایسے ویپنز کو بھی خاص طور پر اپنے گھر کے بچوں سے، وہ بچے جو اس ویپن کو اچھے سے نہیں سمجھتے، اس کا یوز نہیں سمجھتے اور ان کو نہیں پتا وہ ایک کھلونے کی چیز سمجھ رہے، تو ایسے تو ویپنز کو ان بچوں سے بھی دور رکھے، بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کی زندگیوں کو اتنا مشکلات کا شکار بنائے اور ان کو بچپن میں ہی مجرم بنا کر آپ عدالت کے سامنے، آپ قانون کے سامنے، آپ ان کو ان کی اپنی ذات کے سامنے کھڑا کر دے۔ تو اپنے بچوں کو ان ہتھیاروں سے جو خطرناک ہے، جو ان کے استعمال کے نہیں ہے، جو ان کے لیے مشکلات کا شکار بن سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ان ویپن سے دور رکھیں اور اس کہانی سے سبق حاصل کیجیے اور اپنے بچوں کی اور اپنی اور تمام لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ رکھیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔